बच्चों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान सभा की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता है। इन ब्रिटेन देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी। जिस प्रकार आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में 1946 के आसपास लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी बच्चों एक उदारवादी पार्टी थी, एक मॉडरेट पार्टी थी, जो इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक कमीशन का गठन की। उस कमीशन का आपका नाम है कैबिनेट मिशन। उस कमीशन का नाम है कैबिनेट मिशन। 1946 ईस्वी में लेबर पार्टी की सरकार ने ब्रिटेन में एक कमीशन का गठन किया, जिस कमीशन का नाम है आपका कैबिनेट मिशन। इस कमीशन में कुल मिलाकर 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। फर्स्ट जो मेंबर थे, इसके फर्स्ट मेंबर का नाम था सर पैथिक लॉरेंस। एक दूसरा मेंबर था इसमें, और दूसरे मेंबर का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, तथा एक तीसरा मेंबर था, और तीसरे मेंबर का नाम था एवी अलेक्जेंडर। सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स नाम के इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। लेबर पार्टी के गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1946 में कैबिनेट मिशन को, जिसमें 3 सदस्य थे, भारत में भेजा। और ये कैबिनेट मिशन, ये आपका कैबिनेट मिशन ये कैबिनेट मिशन बच्चों मार्च 23 1946 को इंडिया पहुंचा। और उसके अगले ही दिन मार्च 24 1946 को कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचकर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया से मुलाकात किए। भारत के जो मेन लीडर्स थे, मेन लीडर्स से इस कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य मुलाकात किए। मुलाकात करने के पश्चात उनसे चर्चाएं हुई, और ये डिसीजन लिया गया कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाना है। इसलिए इस संविधान को ड्राफ्ट कराने के लिए, इस संविधान को प्रिपेयर कराने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाना है। इसलिए इन नवंबर 1946, इसलिए नवंबर 1946 ईस्वी में भारत के लिए एक संविधान सभा का पहली बार गठन किया गया, जिसका फर्स्ट मीटिंग आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ऑर्गेनाइज हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 ईस्वी में, और इसका फर्स्ट मीटिंग कब हेड हुआ तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इस संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा became the temporary chairman. Dr. Sachidanand Sinha became the temporary chairman. He became the temporary president of this Constituent Assembly of India, but he was temporary president of this Constituent Assembly.
लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent chairman or the permanent president of the Constituent Assembly। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का चेयरमैन और प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त नहीं, इलेक्ट किया गया। ये इलेक्टेड थे, अपॉइंटेड नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आपको आपके जानकारी के लिए बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार राज्य के रहने वाले थे और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जब पहली बार भारत में ये अंतरिम सरकार बनी थी, जब पहली बार भारत में प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और जब पहली बार इंडिया में जनरल इलेक्शन हुआ तो जनरल इलेक्शन के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the chairman or the president of the Constituent Assembly of India। तो इस प्रकार से बच्चों भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन कर लिया गया। परंतु हुआ यूं कि इंडिया में कम्युनल वायलेंस के कारण एंड मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान नाम के एक देश के मांग के कारण इन 1947 the government of Britain sent Lord Mountbatten to India who prepared a plan to divide India into two independent dominion, that is India and Pakistan। तो 1947 में देश में सांप्रदायिक दंगों के कारण तथा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान नाम के एक अलग देश के मांग के कारण सन 1947 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटेन की सरकार ने इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा और लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया एंड पाकिस्तान के डिवीजन के लिए एक प्लान तैयार किया गया जिसको द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947 के नाम से भी जाना जाता है या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 के भी नाम से जाना जाता है। तो इस लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के आधार पर ऑन अगस्त 14 1947 इस लॉर्ड माउंटबेटन प्लान या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 के आधार पर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान नाम के एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन, एक अलग देश का गठन किया गया और उसी समय से इसी 14 अगस्त को पाकिस्तान आज भी अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करता रहा है। तो जब 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान नाम के एक अलग देश का गठन हो गया और उसके अगले ही दिन आपका अगस्त 15 1947 को इंडिया नाम के कंट्री का अपने भारत का गठन किया गया 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 उसी दिन से आज भी 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान नाम का देश बन गया एंड 15 अगस्त 1947 को एक इंडिया नाम का देश बन गया।
तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बंटवारे के कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनी थी आपका नवंबर 1946 में, जिसका फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो पार्ट में बच्चों बट गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो पार्ट में बट गई क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे कुछ मेंबर्स थे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे और जिनका अपना कंट्री अब पाकिस्तान हो गया, तो वे लोग पाकिस्तान के लिए संविधान बनाएंगे, न कि इंडिया के लिए बनाएंगे। स्वाभाविक है कि वे अपने देश पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गया और बाद में पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान के बंटवारे के कारण जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें कुल मिलाकर 299 मेंबर्स बच गए, 299 सदस्य इसमें बच गए। और इसी 299 में से 15 जो है आपका 15 फीमेल मेंबर्स थी। ये 15 फीमेल मेंबर्स अलग से नहीं थी, अपितु ये जो टोटल 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसी में 15 जो है फीमेल मेंबर्स थी। प्राय इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया। तो ये 299 जो है मेंबर्स बच गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये लोग अब इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने लगे और कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में आपका 2 वर्ष 2 इयर्स 11 मंथ्स 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज आपको लगा। 2 इयर्स 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टोटल टाइम लगा भारतीय संविधान को तैयार करने में। भारतीय संविधान आपका भारतीय संविधान नवंबर 26 1949 को कंप्लीटली ड्राफ्ट होकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान कंप्लीटली ड्राफ्ट कर लिया गया और इसी दिन क्या हुआ कि इसी दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कमिटी ने, जिसका चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर को, तो ड्राफ्टिंग कमिटी ने 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हैंड ओवर कर दिया तथा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया। ध्यान रहे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस दिन एडॉप्ट नहीं किया गया, इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एडॉप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1950 को the government of India adopted the constitution and it was implemented in our country। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान भारत सरकार द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया और अपने इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया गया एंड ऑन द सेम डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। आज के क्लास में बच्चों मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहता हूं। धन्यवाद।